नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सवाल जो इस देश के पत्रकारों को इस सरकार से पूछना चाहिए, वो सवाल मैं कम से कम आपको बताऊं और जवाब भी बताऊं। सोचिए कि 24 मार्च को पहला लॉकडाउन होता है। 24 मार्च से 24 अप्रैल 30 दिन, 24 अप्रैल से आज 14 मई है। 10 दिन बाद 60 दिन हो जाएगा, मतलब आज से 50 दिन हो चुके हैं। निर्मला सीतारमण, पहले प्रधानमंत्री मोदी आते हैं 12 मई को। एक खबर छुपानी थी कि उनका मंत्री फंस गया था, हाई कोर्ट से रद्द हो गया था। खैर, कोर्ट किसके कब्जे में आप सब जानते हैं। उसके बाद उस खबर को छुपा दिया। उसके बाद उन्होंने 20 लाख करोड़ का शगुफा छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण इसके बारे में बताएंगे कि पैसा किस मद में कितना खर्चा होगा। पता है हुआ क्यों था ये सब? 16 लोगों की ट्रेन से कटकर हत्या हो गई थी। फिर आज 14 लोग मारे गए। एक बार फिर से जिस तरह से शुरुआत के, फिर से मैं वही बात बता रहा हूँ, जिस तरह से शुरुआत में दिल्ली से मेहनत कश लोग पलायन करने लगे थे और इनकी भत पिटने लगी थी। उसके बाद तबलीगी जमात आ गया। 40 दिन तक इन्होंने तबलीगी जमात दिखाया। उसके बाद एक एक्सीडेंट हो गया और चैनलों की मजबूरी हो गई खबर को रिपोर्ट करना, और चैनलों पर चलने लगा बैलगाड़ी खींचते आदमी, ट्रॉली पर अपने बच्चे को सुलाकर जाती महिलाएं, पैर के छाले, अपंग साइकिल पर कैसे जा रहा है, दिव्यांग जिसको इन्होंने नाम दिया है, दिव्यांग कैसे साइकिल पर जा रहा है, और कैसे एक महिला अपने 2 बच्चों को, और किस तरह से इस देश के हर शहर में, कोई एक शहर नहीं भैया, दिल्ली मुंबई नहीं, इस देश के हर शहर में नागरिक, मेहनत कश लोग जो सड़क बनाते थे, रोड बनाते थे, वो कैसे देश छोड़ रहे हैं और इनकी भत पिटने लगी थी। उसके बाद एक नया काम दे दिया गया है। और अखबार टेलीविज़न कितना चाटुकार है जानते हैं? आपको पता है, सवाल पूछा जाना था निर्मला सीतारमण से कि माता जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आप बताइए कि 50 दिन से क्या कर रही थी? ये सब योजनाएं जब लॉकडाउन करना था तो आपको नहीं पता था? चलिए ठीक है, नहीं पता था, 30 दिन बाद कर लेती, 40 दिन बाद कर लेती। अब जब खबरें चलने लगी थी पलायन की, पैदल चलने की, लोगों की सड़कों पर मरने की, भूखे मरने की, तो ये सब पता है क्यों हो रहा है? ये हेडलाइंस मैनेजमेंट कहते हैं इसको। रोज़ अब शाम में जो अखबार, टेलीविज़न अखबार के पास खबर नहीं होती थी तो वो मज़दूरों की खबर दिखाने लगा था। अब ये रोज़ ऐसी बौछार करेंगे। किसान मज़दूरों को शहर में घर बनेगा। अरे भैया, स्मार्ट सिटी 6 साल पहले बोले थे, 100 स्मार्ट सिटी, एक बनाया। किसानों को क्रेडिट कार्ड देंगे। अरे भैया, जो आपने इंश्योरेंस किया था उसका पैसा दिया, आपने पीएफ काट लिया है। आपको पता है हमारे यहाँ एक शादी में कहावत होती है, शादी के दिन कद्दू रोपना और पानी डालना। वो तो फिर भी एक कहावत है, यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा है। ये 20 लाख करोड़ और ये तमाम धरी की धरी योजनाएं अगर नहीं रह गई ऐसे, तो आप, मैं क्या बताऊँ, मतलब आप मेरा नाम ना मिटा दीजिएगा, मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूँगा। और एक बात बताइए ना, ये जो 1 नेशन 1 राशन का जो आप लोग जो डायलॉगबाजी करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। ये प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर, 1 नेशन 1 राशन, मतलब कविता लिखने वाले, ये पक्का प्रसून जोशी जो है ना, वही लिखता होगा जिसने लिखा था कि मोदी है तो मुमकिन है और अब की बार मोदी सरकार। मतलब फिल्मी चल रहा है। पता है 40 दिन तक इन्होंने रामायण महाभारत दिखाया आपको, कोई प्लानिंग नहीं हुई। अच्छा चलिए 5 दिन पहले प्लानिंग कर लेते लॉकडाउन से। अच्छा चलिए बड़ा इमरजेंसी थी, पहले ही लॉकडाउन कर दिए, 5 दिन बाद प्लानिंग कर लेते। आपको क्या लगता है ये घर कब बना के देंगे? जब घर बनाने वाला ही शहर में नहीं है तो कौन बनाएगा घर? जो लोग मर गए हैं वापस आ जाएंगे, जो लोग गांव पैदल चल रहे वापस आ जाएंगे। और 1 राशन कब बनेगा ये? अरे जो, मतलब इतनी तो कीजिए सरकार की, जो रास्ते में उनको तो छोड़ दीजिए घर पर। ये सब किसको ठग रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो समर्थक हैं, जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लिंचर्स हैं, वो भी नाराज होने लगे थे और उसके लिए आप ये हेडलाइंस मैनेज कर रहे हैं। आज आपने शगुफा फैला दिया, खबर फैलवा दी कि मेहुल चौकसी और न जाने किसका किसका कांग्रेस के लोग उसका बचाव कर रहे हैं। रोज़ अब शाम में मीडिया को खबर मिल गई, किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा, गरीबों को घर मिलेगा। अरे कब मिलेगा? जब मर जाएंगे तब मिलेगा। अरे 40 दिन से ये सब कुछ नहीं देना था, आप सिर्फ खाना पहुंचा देते, जो जहां था खाना पहुंचा देते। लोग तो सड़क पर भी सो रहे थे, खाना पहुंचा देते। कितना बेवकूफ़ समझती है इस देश की सरकार, इस देश की जनता को। और हम हैं बेवकूफ़। हमें मंदिर मस्जिद से फुर्सत कहाँ है, गिरजाघर से फुर्सत कहाँ है, गुरुद्वारे से फुर्सत कहाँ है जो सरकार से सवाल पूछ सके? हमने तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ रखा है।
वोट दे दिए, किसी पार्टी के समर्थक हो गए, सवाल पूछना तो हमें आता नहीं है। और आप सुन लीजिए, हम पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी जहाज़ों में घूमते हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, मैं रोज़ जाता हूँ लुटियन जो, उनके बंगले देखिएगा, उनकी शान शौकत देखिएगा तो आंखें चौंधी आ जाएगी। कायदे से जो लोग सत्ता में बैठे हैं ना, ये घास छीलने के लायक नहीं है। इनके क्वालिफिकेशन चेक कीजिए। लेकिन इस डेमोक्रेसी की ताकत है, इस संविधान की ताकत है कि जनता इसे चुनती है। लेकिन ये संविधान था, सेकुलर संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सोशल संविधान था, समाजवाद की परिकल्पना थी। इनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि ये अपना पेट काट कर जनता की हिफाजत करते। लेकिन आप पर ऐसा, ये सब कुछ मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया को काम पर लगा दिया गया है। ये क्या कह रहे हैं, पूरे देश में एक राशन कार्ड की व्यवस्था करेंगे। कब करेंगे, कब होगा, जब लोग मर जाएंगे तब। 40 दिन बाद इनसे पूछिए ना, 40 दिन ये भूखे रह जाएंगे। हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर 40 दिन पहले लाचारी में रह लें, उसके बाद हम इनको 5,000 करोड़ रुपया दे देंगे, मान लेंगे? कोई आदमी 40 दिन तक, 50 दिन होने वाला है आज, 50 दिन भूखे रहे, लाचार रहे, बेबस रहे, और उसके बाद कि तुमको सोने का घर बना देते हैं, तुमको सोने 10 करोड़ का क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, मान लेंगे आप? 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड होंगे जारी, मिलेंगे 2 लाख रुपए का लोन। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जब सब कुछ पहले तो ये सब जो ड्रामा चल रहा है ना, और इन्होंने पूरे मजदूरों को शहरों के लिए रहने के लिए घर देगी सरकार, बिना राशन कार्ड ही मिलेगा अनाज। कब से मिलेगा? अगर ये सब था तो ये पागल हैं जो घर जा रहे हैं। ये सब हेडलाइंस मैनेजमेंट है। दरअसल इस देश में गुस्सा भरा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी सरकार, मोदी जी, इस बार चूक गए हैं आप। इस बार हर घर में एक पीड़ित है। हम कह रहे हैं ना, 2014 में मंदिर मस्जिद, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन पर आप वोट लेके आ गए। 2019 में आपने हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लिया, पुलवामा करके ले लिया। तब लोगों के पेट में खाना था, लोग अपने आत्मनिर्भर थे। ये देश अब तक आत्मनिर्भर था। आपके बेवजह लॉकडाउन और बिना प्लानिंग के लॉकडाउन की वजह से, बिना बेवजह लॉकडाउन और बिना प्लानिंग के वजह से लॉकडाउन जो आपने किया, उसकी वजह से ये देश दूसरे पर निर्भर हो गया, सरकार के आगे लाचार हो गया। नहीं तो यहाँ का हर आदमी आत्मनिर्भर था। वो दिन भर मेहनत करता था, मजदूरी करता था, खाता था और सो जाता था। और अब आप बताइए ना, और एक बताएं, इन्होंने सबको सिखा दिया। आप देखिएगा, हर राज्य का सीएम करता कुछ नहीं है, पहले मीडिया में आके बोलता है। और मीडिया पता है क्या, ये सब प्रचार है, ये खबर नहीं है। आप समझ लीजिए, जो छुपाई जाती है वो खबर है। खबर है लोग लाचार हैं, लोग मजबूर हैं, लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, वो है खबर। ये सब कुछ सरकार का प्रचार है और ये हेडलाइंस मैनेजमेंट है। ये आपको फिर से बहकाने की कोशिश है। अगर आप अपने घरों में टीवी देख रहे हैं और आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका रिश्तेदार कहीं भूखे तड़प रहा है, तो पूछिए इस सरकार के कि इसका क्या करेंगे हम। 40 दिन से क्या योजनाएं इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी? 5 दिन पहले कर लेते, 5 दिन बाद कर लेते। जब 16 लोग मर गए, जब हजारों लोग सड़कों पर हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं, आज फिर 14 लोग मर गए, आज फिर 3 लोग मर गए, करोड़ों लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तब आपको ये सब याद आ रही है। ये बड़ी साजिश है मीडिया के साथ मिलके आपका ध्यान भटकाने की। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर मीडिया ने अपने हिस्से की ईमानदारी दिखाई होती तो सरकार घुटनों पर होती और किसी को पैदल नहीं चलना होता और सबको खाना देती सरकार। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार के पास इतना ताकत है, अनाज की कमी नहीं है। हमारे पास सेना है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, तमाम लोग हैं, एनजीओ है। सरकार की इच्छा शक्ति होती तो सरकार कर देती है सब चीज़। एक तो सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है, साहब किसी की सुनते नहीं हैं। अरुण सौर एक दिन कह रहे थे कि उनको खाली विस्फोटक आइडिया चाहिए, माइंड ब्लोइंग आइडिया चाहिए। जीएसटी, नोटबंदी, डंका पीटा, वो मैनहट्टन। तो ये सरकार फेल है और ये सब हेडलाइंस मैनेजमेंट है। टीवी अखबार को काम पर लगा दिया गया है। नहीं होता है। वो सही कहता है कन्हैया क्या कहानी कि बच्चा जब खाना मांगे ना तो उसको एक थप्पड़ मारिए या उसको फ्रिज पर ऊपर बैठा दीजिए, वो रोने लगेगा, कहेगा फ्रिज से उतारो, फ्रिज से उतारो, फ्रिज से उतारो, वो खाना भूल जाएगा। जिसकी पेट में आग लगी है ना, उसको ये लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। और ये भी नहीं होगा। अरे आप 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, अरे आप बुलेट ट्रेन नहीं बना पाए, आप एक स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, जीडीपी गिर गया, बैंक करप्ट हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई? जेल में डालना, 2 ही काम कर रहे हैं आप, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं जो आपसे सवाल पूछ रहा है, और पत्रकारिता तो आपके चरणों की गुलाम है।
मुझे तो शर्म आती है, ये पत्रकार लोग कैसे घर जाके सोते होंगे, कैसे इनका ज़मीर जागता होगा, शर्म नहीं आती होगी। ये सरकार की गलती कम है, इस पत्रकारों की गलती ज़्यादा है, जो सरकार को सोचिए खबर बताई गई तो सरकार ने कुछ मतलब बोल भी तो रही है ना, बोल रही है सिर्फ। आजकल ट्रेंड हो गया, बोलो करो कुछ नहीं, टीवी में आके बोल दो, सब जनता के पास खबर पहुंच गई, कौन हिसाब लेने के लिए बैठा है। तो ये सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट है, मिलना किसी को कुछ नहीं है। आप लिख लीजिए, ये मिलना होता, खाना मिलना होता तो आज लोग दौड़ नहीं होते, पलायन नहीं कर रहे होते, ये 40 दिन पहले ये सब कर लिए होते। आज 50 दिन बाद आप अंबारो, और ये 10 दिन तक चलेगा जब तक लोग इधर से उधर हो ना जाए। 22 से ये ट्रेन खोल रहे हैं, लोग पहुंचने लगेंगे, खबर मर जाएगी। तो ये बड़ी साजिश है, हेडलाइंस मैनेजमेंट है सिर्फ। ये सरकार बहुत शातिर है, बहुत बेईमान है, और इसको आम जनता से, गरीब से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनको पता है कि जो लाचार है, बेबस है, वो अकेला है। उसके साथ न मीडिया है, न जुडिशरी है, न ब्यूरोक्रेसी है, कोई नहीं है, वो सिर्फ लाचार है, बेबस है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको सरकार के इन प्रोमिसेस पर भरोसा है, और ये सिर्फ अपना पाप छुपाने के लिए, और क्या इस सरकार के प्रोमिसेस पूरा होंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं कह रहा हूँ नहीं होंगे, और जब तक होंगे तब तक लोग मौत के मुंह में समा चुके होंगे। क्या उस बचपना ले आएगा? जो ट्रेन से कट के आगे मर गए वो ज़िंदा हो जाएंगे? क्या जिनके पैर में छाले पड़ रहे वो बच जाएंगे? लेकिन एक बात कह रहा हूँ मोदी जी, मजबूरों को मजबूत नहीं समझिए। जो 1000 किलोमीटर की सड़कें नाप सकते हैं वो इसको कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। पार्टीशन कोई जीवन में भूला नहीं, सिख दंगा कोई जीवन में भूला नहीं, गोधरा जीवन में कोई भूलेगा नहीं, भीमा कोरेगांव हम जीवन में भूले नहीं हैं। ये जो अत्याचार है ना, वो कभी भूलता नहीं है कोई। ये जो सरकारी अत्याचार है ना, और ये जो मीडिया का अत्याचार है ना, जनता भूलेगी नहीं। आपको हिसाब देना पड़ेगा। और ये चैनल अखबार वाले ना, इसमें बराबर के भागीदार हैं। इनको नींद नहीं आती होगी। अरे कोई और काम कर लो, बिजनेस कर लो, सट्टा बाज़ार खेल लो, दारू का टेंडर ले लो, ठेकेदारी कर लो। पत्रकार क्यों कहते हो खुद को, जब सच दिखाने की हिम्मत ही नहीं है? पत्रकार क्यों कहते हो खुद को, जब सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं है? इसलिए मैं कहता हूँ इनको जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी और बेईमान मीडिया। ये मीडिया तब जग जाता है इनका जब कोई गैर सवर्ण सीएम पीएम होता है, अधिकारी कर्मचारी होता है। जब आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया? शुक्रिया।